तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम से, जो कि हमारा लंग्स है। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ब्लॉग को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं लंग्स क्या होता है। लंग्स बेसिकली अ पेयर ऑर्गन होता है, लाइक पेयर्ड में ऑर्गन स्पॉन्जी लाइक प्रेजेंट होता है, पेयर्ड में होते हैं। बट अगर हम बात करें ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे मिड लाइन ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लंग्स, एनाटॉमी ऑफ लंग्स कैसे होते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये टर्किया से कनेक्ट होते हैं। आपको मैं पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। एक बार आपको पिक्चर दिखा दूंगी तो आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, सो दैट इज अ लंग्स, अगर मैं बात करूँ, ये राइट लोब्स है और ये लेफ्ट लोब है। तो अब मैं आपको बात करती हूँ राइट लोब हैविंग अ फर्दर राइट लोब। Lungs is divided into two parts, right lobe and left lobe, and then right lobe is further divided into three parts: upper lobe, middle lobe, lower lobe, and then left side of lobe is further divided into two parts: upper lobe, middle lobe. तो बात करते हैं इनके वेट की। अब राइट साइड ऑफ लोब्स के अगर मैं वेट की बात करूँ तो अराउंड 625 इसका वेट होता है। अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो 575 ग्राम अराउंड इसका वेट होता है। अगर मैं इन दोनों का होल का अगर मैं बात करूँ तो होल अराउंड 1 kg जाता है। अगर मैं इनके लेंथ की बात करूँ तो 25 to 35 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है लंग्स की, लाइक ह्यूमन बॉडी में। अगर हाँ, ह्यूमन बॉडी में। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ये कंटेन करते हैं। तो राइट साइड ऑफ लंग्स हैविंग अ टन 8 to 10 टर्मिनोल्स ब्रोंकाई। लाइक राइट साइड ऑफ लंग्स जो होता है वो 8 से लेकर 10 तक टर्मिनोल्स ब्रोंकाई को अटैच करके चलता है। और जो हमारा लेफ्ट साइड का होता है वो भी सेम 8 to 10 टर्मिनल ब्रोंकियल्स को अटैच करके चलता है। बट जो राइट साइड ऑफ लंग्स है वो टर्किया से जो कनेक्ट होता है, लाइक टर्किया मैंने आपको 8 to 20 बताई थी, जो शी शेप्ड के होते हैं। उनमें क्या होता है फर्दरली उनका जो अगर एंगल की बात करूँ तो वो 45 का एंगल बनाती है हमारे। वेट, मैं आपको 45 का एंगल भी चेक करा रही हूँ। लाइक दीज एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है ये 45 का एंगल बनता है। और ये अगर बोथ ये एंगल 45 का कैरिना से जो एंगल बनता है हमारा, दैट प्लेस इज नोन एज अ कैरिना। तो यहाँ पे 45 का एंगल बनाता है हमारा, लाइक लंग्स और टर्किया का 45 का एंगल बनता है। और जो अटैच होता है वो उसमें राइट साइड ऑफ लंग में जाता है। अगर हम बात करें टोटल बोथ साइड ऑफ लंग मेक अ स्पेस, तो जो बोथ साइड ऑफ लंग्स हैं वो एक स्पेस, लाइक स्पेस जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं मीडियस्टर्नम स्पेस। उस दिस स्पेस, लाइक मैं आपको बताती हूँ, that space is known as a mediastinum space. In this space having occupied by the heart, blood vessels and esophagus. Like ये जो mediastinum का space है हमारा, इस स्पेस में हमारा हार्ट आता है, हमारा ईसोफेगस आता है, हमारे ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ उनके शेप की तो इनका जो लंग्स होता है हमारा कोन शेप का होता है। अगर हम बात करें इनके मिड लाइन कैविटी से बना तो थोरोसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्लूरा। इसी से इसकी आउटर लेयर होती है, तो बात करते हैं प्लूरा। प्लूरा क्या होती है? प्लूरा अ थिन स्लिपरी लेयर होती है, प्रेजेंट इन द लंग्स के आउटसाइड ऑफ प्रेजेंट होती है। अभी मैं बात करती हूँ क्या करती है। तो बेसिकली प्लूरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, parietal and visceral. Parietal is outermost layer and visceral is innermost layer, and that layer make a fluid. That fluid name is serious type of fluid, cirrhosis type of fluid, जो क्या करता है, दिस फ्लूइड इज प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी शॉक एंड लाइक इंजरी शॉक से प्रिवेंट करता है। एंड दिस फ्लूइड नोन एज अ प्लूरल कैविटी प्लूरल फ्लूइड। जो फ्लूइड होता है उस अगर उस फ्लूइड को हम बात करें किस नाम से जाना जाता है, तो हम प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इसका कितना बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होता है, तो 10 to 20 ml फ्लूइड प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है मेनली क्या होता है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो राइट साइड और लेफ्ट साइड का। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे मेनली इनका पाथवे क्या होता है। राइट साइड ऑफ मेन ब्रोंकाई होती है, राइट साइड ऑफ लंग्स की मेन ब्रोंकाई होती है। आपको मैंने बताया था राइट साइड जो होता है वो 3 लोब्स के होते हैं। तो 3 लोबर्स
को कंटेन करती है। फिर वहाँ पे क्या होता है, सेगमेंटल ब्रोंकाई बनाती है। फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई जो होती है वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होती है, एंड देन ब्रोंक्यूल्स इज कन्वर्टेड टर्मिनल ब्रोंकाई और रिस्पिरेटरी सिस्टम को अटैच करती है हमारे रिस्पिरेटरी एयरवे। इसी तरीके से होता है आरटीओस, लाइक राइट साइड का ऐसे होता है, दैट साइड उधर हमारे 2 लोब्स है, तो हमारा 2 लोबर सेगमेंटल हमारे वहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग एयर। कंडक्टिंग एयर क्या होता है, एक डेड एयर प्रेजेंट होती है हमारे लंग्स में, जो पार्टिसिपेट नहीं करती, लाइक 150 ml के अराउंड होती है, और जो कि वो लंग्स जो एयर होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती, इनहेल एंड एक्सहेल की प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट करती। मेनली क्या करती है, एल्वोलाई को प्रिवेंट करती है कि एल्वोलाई लीकेज वगैरह की कंडीशन ना हो, दैट टाइम पे वो मेनली प्रिवेंट करती है एल्वोलाई को। अब हम बात करें एल्वोलाई क्या होती है, बेसिकली क्या होता है, टर्मिनल होलोसैक ऑर्गन, होलो लाइक टर्मिनल रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन होता है, माइक्रोस्टैक से देखा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि कितनी होती हैं हमारे लंग्स में, तो 150 टू अराउंड 150 टू 300 मिलियंस इन प्रेजेंट इन लंग्स में हमारे प्रेजेंट होती है। इन माइक्रोस्कोपी से हम लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करें सिंगल लेयर की होती हैं, तो अब हम बात करते हैं कि इनका भी फर्दर टाइप्स कैसे होता है। तो जो हमारे एल्वोलाई होती है बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जो टाइप 1 होता है वो न्यूमोसाइटिस होता है एंड टाइप 2 न्यूमोसाइटिस सेकेंड होता है, और जो टाइप 3 होता है हमारा, टाइप 3 है फेगोसाइटोसिस। तो इसमें टाइप 1 में क्या होता है, हमारा HB लाइक हमारे ब्लड में एल्वोलाई होती है, जो कि एल्वोलाई का PO2 क्या होता है 104 होता है। तो इससे क्या होता है हमारे ब्लड में जाती है, तो ये HB के साथ में ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, ऑक्सीजन के साथ में हमारे ब्लड में एल्वोलाई HB के थ्रू जाती है, PO2 का वैल्यू के थ्रू जाती है। और जो हमारे वहाँ पे ब्रेव इफेक्ट होती है, ब्रेव इफेक्ट की वजह से वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एल्वोलाई से ऑक्सीजन तक गई, एल्वोलाई जैसे एल्वोलाई के पास में पहुंची तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है वो कम होने लगती है, तो ऑक्सीजन वहीं पे खत्म हो जाती है, तो ऑक्सीजन के साथ में वहाँ से CO2 आने लगती है। रास सिस्टम लाइक इनहेल कर लिया, अब एक्सहेल में हमारे साथ में CO2 आ रही है, तो CO2 हमारे साथ में HB के साथ में हमारे CO2 इनहेल होकर आउट हो रही है, दैट कंडीशन। फिर यहाँ पे क्या होता है मेनली लाइक ऐसे ही हमारा फेगोसाइटोसिस का टाइप 1 कंप्लीट होता है। और फिर अब हम बात करते हैं एल्वोलाई के स्ट्रक्चर। एल्वोलाई क्या होती है, एल्वोलाई क्या होता है बेसिकली स्ट्रक्चर होती है लेमिनार बॉडीज प्रेजेंट होती है। अगर मैं एल्वोलाई स्ट्रक्चर को भी आपको एक बार दिखाती हूँ, अगर होप सो मुझे मिल गया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, बिकॉज थोड़ा सा क्या होता है चीज़ें क्लियर होती हैं कि आपको एक आइडिया मिल जाता है इमेजिनरी की वजह से, कि आपको लाइक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ। वेट, आई जस्ट गिव, डाउनलोड्स नहीं हो रहे हैं यार। ओके, आई जस्ट शेयर, आई जस्ट, ओके दैट कैन बी इज एल्वोलाई। वन 150 टू अराउंड 300 मिलियंस प्रेजेंट होती है हमारे लाइक इसमें। तो अब हम बात करते हैं इनके, अगर इन पर्टिकुलर एल्वोलाई के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें मुझे ऐसा आपको ब्रीफ एक स्ट्रक्चर नहीं मिला हुआ है जो मैं आपको डिस्कस करूँ लेमिनार बॉडीज वगैरह, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक अगर मैं ड्रॉ कर सक नहीं, मैं ड्रॉ करके तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ओके क्या होता है बेसिकली जो लेमिनार बॉडीज होती हैं, अच्छा मैं आपको अपने नोट्स के अकॉर्डिंग दिखाती हूँ। ओके मैंने पिक्चर कलेक्ट की है बट डाउनलोड नहीं हो रही समहाउ, तो मैं कुछ इस तरीके से एल्वोलाई होती है। अ, ये एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई कैविटी होती है, इसमें लाइक नीचे साइड में एक फ्लूइड सब्सटेंस बहता है जिसे हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। सरफेक्टेंट मेनली क्या होता है 24 टू 28 वीक्स पे हमारी बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन में डेवलप होता है। ये सरफेक्टेंट के थ्रू हमें क्या करता है, एक सेल को जो होता है ऑलवेज ओपन कराता है, हमारे एल्वोलाई को ओपन कराता है फ्रॉम एयर, लाइक हमारा जो ब्लड वेसल्स के थ्रू लाइक ब्लड वेसल्स जा रहा है। अभी मैं आपको इजीली मैं समझा रही हूँ। पहले तो बात करते हैं टाइप 1, जो एल्वोलाई होती है उसके टाइप 1 पे बेसिकली मैं आपको ड्रॉ करती हूँ हैंड पे, दैट इज स्ट्रक्चर, that is a like alveoli cavity, and there is a present few point droplet is lamellar body। lamellar body होती है यहाँ पे alveoli का वो कंटेंट आता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं। फिर यहाँ पे हमारा सरफेक्टेंट होता है जो कि हमें एयर के एयर को पास आउट कराने के मेनली वर्क करता है। तो इस तरीके से हमारा कुछ एल्वोलाई हमारी मेनली बॉडी में वर्क करती है।
कि लाइक आपको किस चीज़ों से कैसे प्रिवेंट करना है, ये सारी चीज़ों से आप लाइक एल्वोलाई हमारी मेनली इस तरीके से वर्क करती है। तो अब हम बात करते हैं इनके डेवलपमेंट की। तो हमारा जो इनका डेवलपमेंट होता है वो 20 वीक्स पे डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको बताया था सर्फेक्टेंट जो होता है 24 to 28 वीक्स पे हमारा बॉडी में फर्टिलाइजेशन सॉरी बोल रही हूँ, फीटल एज में हो जाता है, 24 to 28 वीक्स पे होता है। अब हम बात करते हैं कि लाइक इनकी नॉर्मल वैल्यू। अगर मैं बात करूँ ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स को कैसे ब्लड सप्लाई करते हैं, तो बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वहां से क्या होता है अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, अराइज करती है राइट वेंट्रिकल से, जो हमें राइट वेंट्रिकल जो होता है एल्वोलाई ऑफ लंग्स को ब्लड पंप करती है। तो इस तरीके से हमारा मेनली क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे वर्क करता है, जो पल्मोनरी से ब्लड जाता है राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में, वही ब्लड हमारे एल्वोलाई लंग्स में वैल्यू करता है, इसी तरीके से मेनली वर्क करता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी नर्व हमारी इंक्लूड होती। तो पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक एंड सेंसरी। तो पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं वेगस नर्व होती है, जो 10th या 11th नंबर की होती है। अगर हम बात करें इसके लाइक कहाँ से अराइज होती है, तो हमारे मेडुला से अराइज होती है। अगर हम बात करें इनके क्या फंक्शन होते हैं, तो ब्रोंकोडाइलेशन करती है, ब्रोंकोडाइलेशन के सिक्रेशन को इंक्रीज कराती है और वेसोडाइलेशन कराती है। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक में, तो S1 टू T1 टू T5 होता है, ट्रंक बनाती है, ब्रोंक्यूल्स के सिक्रेशन को कम करती है और वेसोडाइलेशन को बढ़ा देती है। अगर हम बात करें सेंसरी को, तो एक रूट को टू फाइंड आउट रूट, मतलब मैं रूट को फाइंड करती है कि कैसे प्रॉपरली सारी चीजें करनी होती। सो हियर समथिंग इम्पॉर्टेंट कि आपको इससे तो क्वेश्चन फंसने आपको भी नॉर्मली पता होना चाहिए हमारी लंग्स की वॉल्यूम कितनी होती है, लंग्स हमारा कितना क्या कनेक्ट करता है। तो अगर हम बात करें एयर इन लंग्स, हमारी टाइडल वॉल्यूम लाइक हमारी जो नॉर्मल ब्रेथ में हम कितना इनहेल कितना नॉर्मल वैल्यू हमारी कितनी होती है टाइडल वॉल्यूम, जो हमारी 1 मिनट में हम एक ब्रेथ में कितना क्या वो ले रहे हैं, वो हमारी नॉर्मल होती है 500 ml, टाइडल वॉल्यूम जिसे बोलते हैं वो 500 ml होती है। अब हम बात करते हैं इन रिस्पायरेटरी, इनहेल जो किया मैंने उसे बोलते हैं इन रिस्पायरेटरी रिज्यूम वॉल्यूम, जो हमारी कितनी होती है 33 ml 3300 ml होती है। हम 3300 ml इनहेल करते हैं। अगर हम बात करें एक्सेल की, एक्सपायरेटरी रिज्यूम वॉल्यूम, जो हमारी एक्सपायरेटरी हम वापस से बाहर कर रहे हैं, इनहेल किया, एक्सेल में हमारी अराउंड 200 हमारे नहीं सॉरी 1000 हमारी इनहेल एक्सेल प्रोसेस होती है। इनहेल हम लोग जो करते हैं वो 300 सॉरी 3300 हम लोग इनहेल करते हैं, और हम लोग एक्सेल 1000 एक्सेल करते हैं। अगर हम बात करें रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली जो हमारी रिमेनिंग ऑफ वॉल्यूम इन लंग्स, दैट वॉल्यूम इज नोन एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम इज अराउंड 1200 इट इज अ कंफर्म कि आपको इसी से क्वेश्चन फंसेगा। आपको मैं एक बार और बता रही हूँ, हमारी टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो 500 होती है, हमारी जो इंस्पायरेटरी होती है वो 3300 होती है, 3300 ml होती है। इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी हमारी 1000 होती है। रेसिडुअल हमारी रेसिडुअल इज नोन एज अ रेमेडी रिमेनिंग एयर इज अराउंड 1200। अब हम बात करते हैं लंग कैपेसिटी की, कि लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है किस चीज़ों को होल्ड करने के लिए। तो अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो हमारी 3300 से 3800 जाती है। अगर हम बात करें फंक्शनल की, तो फंक्शनल इंस्पायरेटरी हमारी कितनी जाएगी 4200 से 4800 सॉरी 2200 तक जाती है। अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी हमारी कितनी होती है 4800 तक, मैंने उसका आपको गलत बताया था, 4800 तक जाती है हमारी। और अगर हम टोटल की बात करें, टोटल हमारी लाइक लंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो 6000। इसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन भी करने को आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, इसी तरीके से आपकी एनाटॉमी लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक सिस्टम कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में जो मैं टॉपिक आएगा वो मैं आपको बहुत फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर पूछ सकते हैं मुझसे, मैं एक्सप्लेन करूंगी।
सारी चीज़ें, क्योंकि आपको भी क्लियर करना मेरा एक वर्क है कि आपको क्लियर सारी चीज़ें, अगर मैं कोई भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ तो क्लियर होना चाहिए। तो कुछ भी हो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप मेरे को भी स्कोर कर सकते हैं क्या चीज़ें, आप मेरे को भी गाइड कर सकते हैं कि आपका मैम यहाँ पे गलत है, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, बिकॉज वी आर फैमिलियर, लाइक तभी तो डील हो सकती है। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय।